हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं कीर्ति, एनर्जी अल्केमिस्ट, और मैं अपने क्लाइंट्स के एनर्जी को रीड करके उनके समस्या का समाधान निकालते हैं। और टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स हमारे यूज होते हैं सिर्फ जहां पे आपके अंदर कुछ छुपा है और वो आप नहीं समझ पा रहे, या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप नहीं खुद भी नहीं जानते कि आखिर ब्लॉकेज क्यों है आपकी लाइफ में। तो हम टैरो कार्ड्स का और ऑरेकल कार्ड्स का यूज करते हैं। आज मैंने लिए हैं वही मेरे फेवरेट लाइट सीयर टैरो कार्ड्स, और साथ में एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड है। और आज हम देखेंगे कि गॉडेस क्या आपको कहना चाह रही हैं। मगर उससे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं जिसके लिए आपको होना है थोड़ा सा तैयार। बस आपको करना ये है कि रिलैक्स करना है, थोड़ा डीप ब्रीथ लेनी है। मगर टॉपिक क्या है आज का। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ के चले जाते, या तो उनकी डेथ हो जाती है या गुस्से में लड़ाई करके हमसे दूर हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, एक्चुअली 9th क्लास में थी, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और उसने कुछ ऐसा किया कि मैं गुस्सा हो गई और मैंने उससे बात करनी छोड़ दी। मगर आगे के टाइम में उसने भी मुझसे कभी बात नहीं की, कोशिश भी नहीं की। मैंने हाँ कोशिश की, मगर इतनी भी नहीं की कि हम फिर से फ्रेंड बन सके, और शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो दुख होता है बाद में, जैसे जैसे एज बढ़ती रही तो धीरे धीरे ऐसा एहसास हुआ कि एक दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको, या ऐसा कोई। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई था या ऐसा कोई है जो या तो छोड़ के चला गया है, या ड्यू टू पैंडेमिक, ये जो कोरोना है इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। यस, वो भी हमें छोड़ के चले जाना ही होता है, डेथ होना। या तो अगर ऐसा कोई है तो आपने रिलैक्स करना है इस समय, आंखें बंद करनी है अपनी, और मैं आपकी सबकी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे तभी के लिए है। कलेक्टिव ये है कि एक जनरल रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग मतलब आप में से किसी को ये बिल्कुल ठीक लगेगी, आपके लिए बिल्कुल सही फील होगी, और कुछ को ऐसा लगेगा कि यार नहीं, ये मेरे लायक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिलैक्स की। आपको करना है ये कि थोड़ा सा डीप ब्रीथ करनी है, अपनी नाक से डीप ब्रीथ करें और रुके, मुंह से छोड़ दें। एक और बार डीप ब्रीथ करें और मुंह से छोड़ दें। एक और बार डीप ब्रीथ करें और मुंह से छोड़ दें। अब उस इंसान के बारे में सोचिए, या तो जिनकी डेथ हो गई है, या आपको छोड़ के चले गए हैं, या लड़ाई हो गई है, या जो भी, उस इंसान के बारे में सोचिए। अब हम जानेंगे ये कि वो इंसान आखिर चाहते क्या हैं। अगर उनकी डेथ भी हो गई है तो कुछ तो आपके लिए होगा ना, उनका हेवन से या जहाँ पे भी वो हैं, बहुत अच्छी जगह है, वहां से कोई तो इशारा भेजना चाह रहे हैं। तो वो आखिर इशारा है क्या। मैं उतने ही कार्ड्स निकालूंगी जितने हमें यूनिवर्स में को भेज रहे हैं। आगे की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई इसका सोल्यूशन, या कैसे आप इस स्थिति से निकल सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि हम चले जाते हैं नेगेटिव एनर्जी में, हम चले जाते हैं ग्रीफ में, जो हम हील करने की कोशिश भी नहीं करते। उसके लिए काउंसलर्स हैं, गो और आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प से आपका ही फायदा होने वाला है और किसी का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप अपने लिए खुद नहीं कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए कैसे हेल्प करेंगे, राइट। तो अभी हम इन्हें यहाँ यही रखते हैं, और अभी फिलहाल देखते हैं जो कार्ड हमारे सामने आए हैं। पहला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अगर हम देखें तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कनेक्टेड रहो उनकी एनर्जी से। वैसे किसी और रीडिंग में अगर हम बात करें तो ये पेंटिकल्स या मटेरियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड ये बात हो सकती है, मगर ये इस समय मैं एनर्जीज कनेक्ट कर रही हूँ किसी ऐसे इंसान की जो आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो उनका क्या मैसेज है, ठीक है। तो उसके लिए वो कहना चाह रहे हैं उनके दिल से, या उनकी वाइब्रेशन से, या एनर्जी से ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप इस बात के लिए दुखी हो, आप इस बात से दुखी हो, और आपके पास वो आपने वो यादें संभाल के रखी हुई हैं कि आपको वर्ड से कनेक्टेड तो रहना ही है।
इन यादों को संभाल के रखिए, इन यादों को संजो के रखिए या इन यादों के साथ रहिए, ठीक है, पकड़ के रखिए, मगर दुखी नहीं होना है। आपको इस लेवल पे पहुंचना है। ये लेवल किंग ऑफ कप्स ऐसा है, ये लेवल ऐसा है किंग ऑफ कप्स का कि ये एक इमोशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको इस लेवल पे पहुंचना है। वो चाहते हैं आप अपने दिल को, अपने हार्ट चक्रा को ऐसे हील कीजिए कि आप इस लेवल तक पहुंच सकें जहां हाँ है प्रॉब्लम, हाँ मेरे सामने समस्या है कि मैं किसी को याद कर रही हूँ और वो मेरे साथ नहीं है, मगर मैं आसपास की और चीजों को देख के थोड़ा खुश, रिलैक्स होना है, इस लेवल पे पहुंचना है। मगर ये कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वो तो चाहते हैं आपको कि आप एंजॉय करें, आप हर चीज को एक अलग नजरिए से देखें। ये जो बीच की लाइन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है ऊपर और नीचे वाली लाइन से। अब ये जो है ये आपको वो बता रहे हैं कि आपको कैसे रहना है। ये इतना बढ़िया वो है कार्ड की एंजॉयमेंट। तो वो चाहते हैं कि आप इस लेवल पे पहुंचो जहां आप दूसरों के साथ मिलो जुलो और एंजॉय करना सीखो। एंजॉय करना बहुत जरूरी है, तभी आप इस लेवल पे पहुंचोगे जहां आप अकेले है। ये तो वो कह रहे हैं आप प्लांट, देखो दो साइन हो सकते हैं इसके, या तो आप गार्डनिंग या प्लांटिंग में जाओ और उसके थ्रू आप हेल्प करो, उसके थ्रू अपने आप को हील करो। और एक यहाँ बुक भी है, देखो ये आई डोंट नो दिख रही है या नहीं, शायद दिख रही होगी। अब ये देखो ये बुक है एक। इसका एक और साइन ये हो सकता है कि आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो, ऐसी चीजों में अपना टाइम बिताओ जहां पे आप नेचर से कनेक्ट हो सको। ये भी यहाँ पे एक आउल है इसके कॉइन के ऊपर। आउल क्या है कि स्पिरिट का कनेक्शन है, और अपने मतलब किसी के घर में अगर पेट है उससे कनेक्ट हो, उसकी मदद से आप हील कर सकोगे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इस चीज से आपको निकलना है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा टाइम लोगों के साथ बिताएं, अच्छे लोगों के साथ जो आपको एंजॉय करने में हेल्प करें। ये नहीं है कि ऐसे उदासी दिखाएं, ठीक है? तो ऐसा करना है। और दूसरा, जब आप दूसरों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो आपको नेचर के साथ भी कनेक्ट होना है साथ साथ, ताकि आप इस चीज से आसानी से निकल सको, आप उस दर्द को छोड़ के इस लेवल तक पहुंच सको। आप अपने दर्द को, दुख को छोड़ के इस दुनिया से कनेक्ट रहते हुए भी इस लेवल तक पहुंच सको। तो ये आपके स्टेप्स बता दिए उन्होंने। ये कार्ड है कनेक्शन टू द स्पिरिट। ये बता रहे हैं कि स्पिरिट से कनेक्शन रखो, अपना मतलब यूनिवर्स से कनेक्शन रखो, अपने भगवान से कनेक्शन रखो, बिलीफ रखना है कि एट द एंड सब कुछ अच्छा होने वाला है भाई। इस तरह से फ्री हो, थोड़ा सा फ्री हो, अपने आप को थोड़ा 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 करके छोड़ना शुरू करो। यानी कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा दर्द है, उसे थोड़ा 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 करके ऐसे एंजॉयमेंट में जाओ। अकेले में अगर रह रहे हो, बाहर नहीं जा सकते, ऐसी जगह पे रहते हो, गार्डनिंग करो, अपने पेट पाल लो कोई, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अब ये जो है ये एक टाइप से सोल्यूशन है कि आपको यूनिवर्स ने ये कहा है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके पीछे एक बहुत अच्छा, ये लास्ट रीडिंग में भी ऐसे ही था कि आपके पीछे एक हेल्पिंग हैंड है, एक हेल्प मिल रही है। देखो कैसे इसमें, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये जो पीछे का बॉल है इसमें कैसे सारा कलर्ड है, बिल्कुल लाइटनिंग है, अच्छा सा लग रहा है। आप उसको देखने की बजाय इस नेगेटिविटी में जा रहे हो, इस नेगेटिव में एनर्जी, इस होल में जाते जा रहे हो। तो आपको इससे निकलने के लिए ये बनना है। आपको ये देखा जाए, देखो ये दोनों हमारे कार्ड ऐसे आए हैं जो आपकी स्थिति बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो भी इस स्थिति में हैं या आपको ये चीज फील कर पा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप इस लेवल पे पहुंचो कि आप लोगों के साथ भी हो, एंजॉय भी कर रहे हो और अकेले में भी रिलैक्स्ड हो, एक लेवल पे पहुंच गए हो जहां आपका हार्ट चक्र हील हो गया है। ये है फूल कार्ड, पहला कार्ड, बच्चे का कार्ड। एक ऐसा कार्ड जो दिखाता है जैसे बच्चे होते हैं ना, कि बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड। अगर आप ऐसे हो सको, मैं इसको यहां रखना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे हो सको तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे बहुत आसानी से। ये बहुत मुश्किल कार्ड है कि ये है ना, ये एनर्जी है, ये यूनिवर्स की एनर्जी है जो हीलिंग भेज रही। ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल भी हीलिंग के काम आते हैं। तो आपने एक डोर पकड़ी हुई है और आप गिरने को भी तैयार हो, इसमें डूबने को भी तैयार हो, तो रोक क्या रहा है? इस स्टिक रोक रही है। ये आपका पकड़ा, जो पकड़ के रखा है ना टाइटली, वो रोक रहा है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इन सब से निकलते हो। तो एट द एंड इस पूरी रीडिंग का ये मीनिंग है कि वो इंसान जो चले गए हैं, जिनकी या तो डेथ हो गई है या फिर आप उनसे अलग रहते हैं या आपकी लड़ाई हो गई है, ऐसे केसेस में वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। वो आपको ये मैसेज भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज भेज रहा है कि आपको क्या स्टेप लेने हैं। स्टेप 1, कनेक्ट टू पीपल अराउंड यू। आपको इसमें स्टेप जो है वो ऐसे लोगों से मिलना है जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करें। अच्छा ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम हुई, चलो मैं हूं ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे लोगों से मिलो। और गार्डनिंग, सेकंड स्टेप है आपको गार्डनिंग या कनेक्शन टू स्पिरिट या पेट्स के साथ कनेक्शन ऐसे। और जब आप अपनी आत्मा से जुड़ाव की तरफ जब जाएंगे तो धीरे धीरे आप फ्री होना शुरू करेंगे। तो ये आपके 3 स्टेप्स थे इस वीडियो में। और आज हम लेते हैं गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स। ये गॉडेस देखते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं। आज हम देखेंगे कि गॉडेसेस आप में से कौन है जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो इनको मदद करेंगे। ऑसम। बटरफ्लाई मेडन ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे लिखा है यू आर एक्सपीरियंसिंग enormous change right now which brings great blessing। अच्छा, बटरफ्लाई का अगर मैं बताऊं, इसके बारे में थोड़ा बात करती हूँ। बटरफ्लाई के बारे में अगर मैं बताऊं, बटरफ्लाईज एक साइन है न्यू के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है ना, न्यू के लिए। कोई भी नई चीज शुरू होने वाली होती है ना, आप नोट करोगे कहीं से बटरफ्लाई एक आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने कभी नोट नहीं किया तो आप नोट करना कि अगर लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है उससे पहले आपने कहीं बटरफ्लाईज देखी होंगी। तो बटरफ्लाई कुछ भी नए के लिए है। तो ये आप अगर कनेक्ट करना चाहो तो बैठ के रिलैक्स होके, जैसे मैंने डीप ब्रीथ करना बताया, डीप ब्रीथ करके आप कह सकते हो कि बटरफ्लाई मेडन, मैं आपकी मदद चाहती हूँ या चाहता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में नया आने वाला है उसके लिए मुझे प्रिपेयर होने में, तैयार होने में मदद करें। ये टाइम ऐसा है जो आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। इनसे बात कीजिए, बटरफ्लाई मेडन। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, इस फोटो को देखिए और कहिए प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से या इस नेगेटिविटी से निकलने में मदद करिए, मुझे इस सब से बाहर निकलने में मदद करें। तो धीरे धीरे होगा कि आपको अच्छा लगने लगेगा और नेगेटिविटी आपकी चली जाएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई ब्लॉकेज है, तो आप प्लीज कनेक्ट करिए मेरे से। आप नीचे कमेंट करिए और उस कमेंट में बताइए कि ऐसा क्या है जो मैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू निकाल सकूं। 2 लोगों में काउंसलिंग भी हो सकती है टैरो कार्ड्स के थ्रू, जो मैं एक्सटेंडेड रीडिंग में करती हूँ। कि अगर आपके और किसी के बीच में अनबन है तो उनकी एनर्जी को रीड करके, आपकी एनर्जी रीड करके सोल्यूशन निकाला जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो अगर आपको एक्सटेंडेड रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। और अब आपको ये करना है कि अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आपको नहीं पता, छोटी सी टिप दी है इसमें, छोटा सा सोल्यूशन है, छोटी सी गाइडेंस है, मगर ये किसकी लाइफ चेंज कर सकता है आपको नहीं पता। तो ये प्लीज शेयर करिए अगर आपको पसंद है। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो लिव इन लाइट, एंजॉय योर लाइफ एंड हैव फन। लिव इन लाइट।